क्यों कि वो भक्तों का संग जो हो जाता है उससे क्या होता है, वो पाप की वृत्ति नष्ट हो जाती है, पाप करने की वृत्ति ही नष्ट हो जाती है। हरे हरे राम राम और कौन का ये बड़े बड़े कमल है पूरे 3 मोट लड्डू कमल माला पकड़ लो यार, लो माला पकड़। जय श्री राम महाराज। अरे इधर की एक तरफ कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 राम। जय श्री राम महाराज। जय हरे हरे कृष्णा। जय श्री राम महारानी की जय। जय जय श्री राधे। जय श्री राम महारानी की जय। राधे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम तो गोपेश्वर महादेव की जय। जय श्री राधे। चलो जय जय श्री राधे। जय हो जगन्नाथ जी की जय। आनंद आ गई राधे बोलो। राज महाराज की जय। जय श्री राधे। जय श्री राम महाराज की जय। एक घोर संसारे पड़ी कृष्णामृय, सद्य मुक्त है आर भय पाए। इस घोर कलयुग के जीवों का विपद का विचार कर दूरदर्शी ऋषिगण सूत गोस्वामी कहने लगे। सूत गोस्वामी कौन थे? ये सुखदेव गोस्वामी के शिष्य। जब सुखदेव गोस्वामी वहाँ पे भागवत कथा कर रहे थे, हाँ सुख काल में, उस समय ये उनकी भागवत कथा में उनके ये शिष्य थे। और इन्होंने जो है तो संसार में किससे कह रहे हैं? सोनकादिक ऋषियों से कह रहे हैं। कहाँ पे कह रहे हैं? नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य में वो जो है नैमिषारण्य में वो चक्र गिरा था, और वहीं जो है बहुत बड़ी एक सरोवर है। सरोवर में पानी ऐसा जाता है, खोलता है। गर्म पानी जाता है? नहीं पानी एक बार उसमें जो है स्नान करते हैं। तो वहीं जो है बतला रहे हैं, वहाँ सोनकादिक ऋषि जो थे उन्होंने सूत गोस्वामी ने वहीं उनको भागवत सुनाई। जो 88,000 मेरे सुखदेव गोस्वामी के बाद में भागवत वहीं पे हुई, सूत गोस्वामी ने वहीं सुनाई। तो बतला रहे हैं वहाँ पे जो है कि वो बहुत यज्ञ किए, यज्ञ करते करते उनके शरीर काले थे। उन्होंने जो है तो उन्होंने उनसे विचार किया, हे संसार में आसक्त बद्ध जीव किस प्रकार से उसका मुक्त हो सकता है। संसार में बद्ध जीव जो संसार में पड़े हुए हैं, संसार के मोह माया में फंसे हुए हैं, इन जीवों का कैसे उद्धार हो सकता है हुए। और जी ने उत्तर दिया, इसका उपाय भगवत भक्तों का एक ही बस, सबका एक ही सार है। पूरी किताब में देख लो, सब एक ही, सब किताबों में एक ही बात आ रही है, सब एक ही बात आ रही है, एक ही इसका सार आ रहा है। बोले उसका उद्धार का एक ही उपाय है भगवत भक्तों का संग। भक्तों के संग से उद्धार हो सकता है, और कोई दूसरा उपाय उद्धार का किसी प्रकार का नहीं। सब एक ही बोल रहे हैं, सब शास्त्र एक ही बात बोल रहे हैं। बोले साधु संग सब शास्त्र कहें, लव मात्र साधु संग सर्व सुख। किसी का साधु संग में रुचि हो जाती है, मन लग जाता है, और उसका निश्चित उद्धार होगा। क्यों? और कोई उद्धार का दूसरा रास्ता कोई नहीं है। ये बतला रहे हैं बद्रीजीव किसको कहते हैं? जो संसार माया मोह में फंसे हुए हैं, वो बद्रीजीव होते हैं। और वो ऐसे जो है ऐसे इस माया में मैं और मेरे को ही अपना मान लेते हैं। ये शरीर मैं हूँ, शरीर संबंधी जितने जो कुछ हैं वो मेरे हैं, इसी में आसक्त होते हैं, और इसी में आसक्त होते होते अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं। शरीर भी मैं नहीं रहता, और मेरे जो हैं वो भी मेरे नहीं होते हैं।
ऐसे कहाँ में होता है कि शरीर भी छोड़ना पड़ता है, सभी को छोड़ना पड़ता है, इतना एक दूसरा छोड़ के ऐसे चले जाए। और शरीर संबंधी जितनी वस्तु हैं वो भी सब छोड़ के जानी पड़ती है। हमारे कोई व्यक्ति मरता है, उसके आसपास सब उसके इकट्ठे हो जाते हैं, तो कोई बचाता है उसको? 1 मिनट भी उसके लिए टाइम दे सकता है? कोई भी नहीं उसको बचा सकता। क्यों? सबकी तरफ देखता है, मेरे को कोई रक्षा कर सकता है, और तो कोई नहीं बचा सकता। मैं भी छूट जाता है और मेरे भी छूट जाते हैं। माया जो है, मैं और मेरा ये माया जो है ना, मरते समय ये दोनों ही छूट जाते। ना तो मैं होता ना मेरे होते, सब त्याग और अपना कुछ नहीं जाता। शरीर भी नहीं जाता, शरीर संबंधी कोई वस्तु नहीं जाती। जिन चीज़ों के लिए रात दिन इतनी मेहनत करके सब चीज़ों को तैयार किया, बनाया, उनके लिए इतने कष्ट किए, समझे? नहीं पीछे क्यों बैठता? आगे बैठा था, यहाँ बैठ, यहाँ पीछे नहीं बैठता। हाँ, वो बोल रहे हैं जिनके लिए इतना कष्ट करके इन वस्तुओं के लिए मेहनत करता है और एक दिन छोड़ करके उसको ऐसे चला जाता है तो कोई भी उसका साथ नहीं, कोई भी चीज़ के साथ ऐसी बतलाएँ उसको बद्धी कहते हैं। माया में फंसे हुए जीते, माया फंसे हुए बोलते हैं। ऐसे सूत गोस्वामी से कौन पूछे उनका कैसे उनका उद्धार होगा जो माया में पड़े हुए हैं? उन्होंने एक ही उत्तर दिया, भगवत भक्तों का संग। भगवत भक्तों का क्यों? देखिए, देखो, एक व्यक्ति अच्छे संग में बैठता है तो उसकी बुद्धि अच्छी हो जाती है। एक व्यक्ति सत्संग में बैठ जाता है, धंधे माहौल में बैठ जाता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और अच्छे संग में बैठने से स्वाभाविक है उसका प्रभाव। क्यों? एक मिट्टी का तेल यहाँ बिकता है, मिट्टी के तेल बिकता है, वहाँ पे आप जाओ उस कमरे, भले ही आप उसको स्पर्श मत करो, पर फिर भी उसकी गंध हो जाती है। ऐसे संतों के पास बैठने से क्या होता है, उनकी जो विशेष करके जो है ना, भजन की जो अपनी जो है उनकी तरंग निकलती है और तरंगों से मन प्रसन्न होता है, खुशी हो जाता है। मैं देखा, हम लोग अपने गुरु जी के पास बैठते तो देखिए उनके गुरु जी के पास बैठने से ही जो है और क्या होता था, मुझे आनंद से बढ़ जाता। तो कथा वार्ता नहीं हो रही उस समय? हाँ, कुछ आनंद से बढ़ जाता। क्यों? संतों के पास बैठने से उनकी जो तरंग निकलती है ना, उन तरंग स्पर्श करती है। एक गंदे व्यक्ति के पास बैठ जाए, दूसरी तरंग निकल करके आपका मन विचलित हो जाए। क्यों? मन दूषित हो जाएगा। और एक संत के पास बैठा जो भजन करने वाले हैं, मन क्या होगा, मन में आनंद की लहर रहेगी। क्यों? उनकी जो है अंदर की भजन की तरंग निकल के है ना, वो स्पर्श करती है और उससे क्या होता है, हृदय जो है आनंद से भर जाता है। और वही एक गंदे व्यक्ति के पास बैठा, उसकी तरंग निकल के और चित्तवृत्ति को गंदा कर देती है, समझे? ऐसे बतला। इसलिए साधु संतों का, संतों का संग, बोले भक्तों का संग, भक्तों का संग इस भक्ति के लिए भगवत भक्ति भगवत भक्त संगेन पर्यायते। भक्ति भगवत भक्तों के संग से ही प्राप्त होती है, कोई दूसरी उपाय नहीं, कोई दूसरा उपाय नहीं भक्तों के संग से वाला, समझे? भक्तों के संग से, भक्तों के संग मतलब उनकी कथाओं से, समझे? वो क्या कहेंगे, वो जो बोलेंगे उसको पालन करने से ही तो होगा। गुरु जी बोल देते हैं, देखो मैं रास्ता दिखा सकता हूँ, चलना तो तुमको पड़ेगा, समझे? रास्ता वो दिखा सकते हैं, चलना तो हमको पड़ेगा। हमने बता दिया भाई पल्ली पार इधर है, अब जाओगे पल्ली पार जगह तक पहुँचोगे, नहीं तो सोचोगे हम पहुँच जाएंगे, चलना तो पड़ेगा। इसलिए जो है चलना पड़ता है, उनके विचारों को लेकर चलना पड़ता है। वही तो साधु संत, साधुओं के पास बैठ भी गए, उनके विचार नहीं लिए, उनके भावों को गणना नहीं किया, तो साधु संत हुआ? कभी नहीं तो हुआ। बैठ करके भी उनके विचारों को तो लेना पड़ेगा ना, उनके विचारों को लेकर चलना पड़ेगा। जब तो वही तो बता रहा हूँ, ये चलना पड़ेगा जब तो होता है, चले नहीं तो कैसे होगा। इसी तरह से साधु संग उसी दौर एक व्यक्ति साधुओं के संग में रह करके भी और अपने आप को उद्धार नहीं कर पाता, एक व्यक्ति दूर रह करके उद्धार करता है। क्यों?
दूर रह करके उसका साधु संग होगा। एक व्यक्ति के पास में रह करके भी साधु संग नहीं हो रहा। क्यों? उसकी चित्त वृत्ति वहाँ है ही नहीं, समझे? उसकी चित्त वृत्ति वहाँ पे नहीं है। उसकी चित्त वृत्ति संसार के विषयों में लगी हुई है, भले ही संतों के संग में हो। तो वो कहाँ रह रहा है? कहाँ रहता है? वो तो संसार में रह रहा है, विषयों में रह रहा है। और एक व्यक्ति दूर रह कर भी मन को, हृदय को और सब कुछ इसका संतों के चरणों में लगा हुआ है, भगवान के चरणों में लगा हुआ है। वो व्यक्ति भी जो है संतों के पास है, उनके विचारों को लेके चल रहा है, उनके भावों को ग्रहण कर रहा है, तो उसका साधु संग कम हो रहा है, बड़े दूर रह कर के भी। परंतु विचार लेना, भावों को ग्रहण करना, वही जो है संतों का संग है। संतों का संग आज भी चैतन्य महाप्रभु हैं, आज भी रूप गोस्वामी हैं, आज भी सभी हैं। उनके विचारों को लेकर चलने से उनका संग होता है, समझे? संग को किस को कहते हैं? उनके विचारों को ग्रहण करने से ही संग होता है। संग ये थोड़ी उनके हम जो है उनके संग सब समय नहीं, विचारों को लेने से संग होता है। विचार ग्रहण नहीं किए तो संग नहीं होता। इसलिए साधु संग इस भक्ति का मूल है, जड़ है। संतों का संग, संतों का, भक्तों का संग। भक्तों के संग के अलावा इस भक्ति को कोई नहीं प्राप्त कर सकता, कोई भी नहीं प्राप्त कर सकता। विशेष करके कोई कितने भी दर्शन कर ले, कितनी परिक्रमा कर ले, कोई कितने भी यमुना स्नान कर ले, गंगा स्नान कर ले, जब तक संतों का संग नहीं होगा उस चीज़ को प्राप्ति नहीं कर सकता। गंगा स्नान, यमुना स्नान का फल क्या होगा? संतों का संग देंगे। यमुना जी, गिरिराज जी क्या देंगे? संतों का संग देंगे, समझे? संतों का संग देंगे। ये वो थोड़ी बोलने के लिए आएंगे, जो नहीं बोलने के लिए आएंगे, गिरिराज बोलने के लिए आएंगे। कौन आएंगे? एक दिन गुरु जी हमको क्या बोले? गुरु जी बोले तुम गोवर्धन जाता है? उनकी मैं गोवर्धन में जाता था, बहुत जाता, बहुत परिक्रमा का शौक था, मैं रोज जाता। और कोई ये पूछ के आया, एक दिन गुरु जी हमको बोले, हे तुम गोवर्धन जाता है? गिरिराज जी बातचीत करते हैं, गिरिराज जी तो बातचीत नहीं करते। गिरिराज जी बातचीत नहीं करते तो मैं तो बातचीत करता हूँ। हाँ तो बातचीत करता हूँ। बोले मैं बातचीत करता, तुम माया में जाएगा, माया जाएगा तो गिरिराज बचा लेंगे? मैं बचा सकता। तो बताओ ये है कहीं संतों का संग कितना बड़ा है? गिरिराज बोलने के लिए आएंगे हमको, हैं? यमुना जी बोलने के लिए आएंगे, हम गलत रास्ते पे जाएंगे, हम गलत वो जाएंगे तो कौन बचाएंगे? संत बचाएंगे। क्यों? उनकी बात में रहने से वो तो हमारे सामने बैठे हैं। भगवान बोलने के लिए नहीं आते। भगवान की भक्ति ही उनकी जो विचार, भगवान के जो भाव हैं, उनके जो भगवान की जो शास्त्रों की बात है वो भगवान की बात है, शास्त्रों की बात है वो भगवान की बात है। उन विषयों को ग्रहण करना ही भक्तों का, समझे? और भक्त लोगों के भगवान की जो कथाएं वही तो भक्त लोग बोलेंगे, और क्या बोलेंगे? भगवान की कथाओं को बोलो। जितनी भगवान की कथाओं से इतना लाभ नहीं होता, भक्तों का चरित्र से लाभ होता है। क्योंकि भक्त लोग अपने जीवन में कैसे भजन किए, किस तरह भगवान को प्राप्त किए, तो उससे क्या होता है? उससे हमारा कल्याण होता है, समझे? भगवान की कथा बोलोगे तो भक्तों की कथा हो जाएगी, और भक्तों की कथा बोलोगे भगवान की कथा हो जाएगी। क्यों? दोनों एक दूसरे से मिलेगी, एक दूसरे से अलग अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे से क्या है? दोनों एक दूसरे के पूरक, समझे? एक दूसरे के पूरक है, अलग अलग नहीं है। ये जो भक्तों का संग ही भक्ति का मूल है। इसलिए सब शास्त्र की बोल रहे हैं ये भक्तों का संग, भक्तों का संग, सब शास्त्रों का। पूरी भागवत में जो है, पूरी भागवत में सभी एक ही बात बोल रहे हैं। प्रहलाद जी बोल रहे हैं, गुरु जी भी वही बोल रहे हैं, अम्बरीश महाराज बोल रहे हैं, हमारे पृथ्वी महाराज बोल रहे हैं, भरत जी बोल रहे हैं, सब एक ही बात बोल रहे हैं, प्रभु आपके भक्तों का संग। क्या बोले? ये थोड़ी अपना संग दो। भगवान का संग कोई मांगता है? भगवान के संग क्या करेंगे? भगवान मिल सामने दर्शन दे रहे हैं, फिर उनसे ये कह रहे हैं उससे भगवान से देखते हो, भगवान के दर्शन से तो भगवान से जानते नहीं, भगवान से हम क्या मांगेंगे? हैं? भगवान जी सामने आ गए, भगवान से हम क्या उनकी सेवा पूजा जानते हैं तो क्या करें? हैं? किससे प्रसन्नता होगी कि हम क्या जानते हैं? वो तो उनके भक्त जानते हैं ना, उनके द्वारा ही तो वो समझा सकते हैं कि वो भगवान की प्रसन्नता किसमें, उनकी सेवा क्या करनी चाहिए।
हम तो अपने हमको जो अच्छा लगता है हमको नहीं भगवान को वही अच्छा लगता है। हमको रबड़ी अच्छी लगती है भगवान को भी रबड़ी अच्छी लगती होगी हैं जो अच्छा लगता है अपने सुख के लिए रहते हैं। अपना सुख ही हम सोचते हैं परंतु वहाँ विचार कुछ और है। वो उनके भक्त लोग जानते हैं भगवान की सेवा करते। इसलिए भक्तों का संग जिनको प्राप्त हो जाता है उनको भगवान दूर नहीं है। भगवान कोई भगवान की खूब पूजा करता है, भगवान की पूजा करने भगवान मिलेंगे नहीं मिलेंगे कोई उसमें अभी पक्का नहीं। और जो भक्तों का संग करते हैं भगवान अवश्य मिल जाता है, समझे। भक्तों की सेवा करने से भगवान की प्रसन्नता होगी। यदि भगवान की सेवा करने प्रसन्नता नहीं होगी, भगवान अपनी सेवा से प्रसन्न नहीं। किसी का बच्चा है, बच्चे को तुम प्यार करो, कितनी खुशी होती है माँ बाप को, है होती है नहीं होती है। उनकी सेवा मत करो। टॉफी दे दो, बाप भैया को मत खिलाओ, बच्चे को खिला दो, वही खुशी है। और बच्चे को दूध काट दो, भाई भैया को खिला दो, खुशी होगी उनको ना हो। इसलिए भक्तों का आदर नहीं किया और भगवान की खूब सेवा करो तो भगवान कभी प्रसन्न नहीं। भक्तों की सेवा करते ही भगवान की भले नहीं भी करी तो भगवान बड़े खुशी होंगे। क्यों? भक्तों का आदर ही उनकी खुशी है। जैसे माँ बाप की खुशी अपने बच्चों की उससे खुशी है, ऐसी भगवान की खुशी भी भक्तों के सेवा से होती है। क्यों? भक्ति उनके प्राण तो अहम भक्त पराधी। बार बार भगवान एक ही बात बोले, अहम भक्त, मैं भक्तों के पराधी हूँ। भक्ति ही मेरे प्राण है, भक्ति ही मेरे सब कुछ, मेरे भक्ति, समझे। भक्ति ही मेरे सब कुछ हैं, भक्तों के अलावा मैं कुछ नहीं जानता। बोले भक्तों के अलावा कुछ नहीं है। कल कथा सुन रहे ना, अमरीश महाराज भगवान के पास गए, अरे प्रभु बचा 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 बचा। अरे आप तो बड़े ब्राह्मणों के रक्षक हैं ये। बोले मैं किसी का रक्षक नहीं, मैं भक्तों के अलावा कुछ नहीं जानता, भक्तों के अलावा मैं नहीं जानता। भक्ति ही मेरे प्राण है। आम भक्त पराधीन, में भक्तों के पराधीन हूँ। भक्तों के चरणों तुम अपराध करके आए और मुझसे क्षमा मांगे हैं, मैं क्षमा कर दूंगा। कांटा लगा है पैर से, उस सिर से कांटा निकलेगा नहीं। जाओ उनके पास जाओ, वो अगर क्षमा करते तो क्षमा हो। वो क्षमा नहीं करते। हरदास ठाकुर के चरणों में क्षमा अपराध, चेतन महावीर जी आ गए क्षमा, चेतन महावीर नहीं, हम कुछ नहीं। हरदास ठाकुर अगर क्षमा करते हैं तो फिर समझे। नित्यानंद प्रभु के लिए उसने वो मारी, बट क्या मारी, मट्टी मारी, तो नित्यानंद मारी। तो चेतन बाबू क्षमा मांगे, चेतन बाबू क्या बोले, नहीं नित्यानंद प्रभु का वो क्षमा करेंगे तो सब जगह जीत हो। मैं नहीं कर सकता इसमें कुछ, उनके चरणों में अपराध हुआ वही बता रहे। वही करेंगे वही करेंगे। इसलिए बार 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 एक ही बात एक ही बात एक ही बात, भक्तों का संग, भक्तों का संग। ये भक्ति में एक ही बात है, भक्तों का संग, भक्तों की सेवा करो, भक्तों का संग। भक्तों की सेवा करने से मेरी खुशी है, भक्तों का संग करने से मेरी खुशी है। क्यों? भक्तों के मैं कहीं वास नहीं करता। गोविंद गोविंद कहाँ वास करते हैं? बोले गोविंद भक्तों के हृदय में वास करते हैं। गोविंद बताना एक हमारा कीर्तन जो है कौन सा है वो, गोविंद हृदय सदा वैष्णव हृदय सदा गोविंद बतला है। वैष्णव के हृदय में ही गोविंद विश्राम करते हैं। क्यों? उनका हृदय कैसा होता है? उनका हृदय बहुत खाली निर्मल होता है, बल नहीं है उसमें। हमारे हृदय में बल है, अभी हमारी कितनी कामना वासना संसार के सब भरा हुआ है हमारे हृदय, गंदगी भरी हुई। पर तो भक्तों का हृदय कैसा होता है? निर्मल। निर्मल का मतलब क्या है? कोई मल नहीं है। मल मतलब ये जो विषय कामना वास विषयों की गंदगी वो नहीं है। यहाँ तो भगवान वास करते हैं, यहाँ विषय की गंदगी है तो भगवान बैठेंगे हैं? भगवान तो निर्मल हो चुका। तो संसार की विषय वासना उनकी संसार से उनका कोई भी संबंध नहीं है। वही भगवान वास है। बोले क्या बोले? गंगारे परस बोले पश्चाते पावन, दर्शन पवित्र करो यही तुम्हारा। गंगा में कोई कितने भी स्नान कर ले, गंगा में स्नान करने से पाप तो धुल जाएगा और तो फिर पाप करेगा। पर तो भक्तों का यहाँ दर्शन हो गया, भक्तों का संग हो गया, अब पाप की वृत्ति ही छूट हो जाती। समझ मारी? एक व्यक्ति कितना पाप है, वो गंगा में जाकर नहाया तो ठीक है, पाप उसका भी है, तो आगे तो फिर पाप कर रहा है, पाप नहीं कर रहा है। वृत्ति खत्म नहीं हुई। वृत्ति कहाँ चली गई हैं? जैसे आपने देखा होगा मूछ के पेड़ होते हैं, उनको काट दो, बरसात आई फिर वो बढ़ जाए, वो और ज़्यादा बढ़ते हैं। ऐसे की ऐसी हो जाता है। ऐसे ही जो है बतला रहे हैं, ये पाप करने की वृत्ति नष्ट नहीं होती, उसकी जड़ समाप्त नहीं होती। पर जब भक्तों का संग होगा पाप करने की वृत्ति नष्ट होगी। तो आप ही देखो अपने आप को,
ये पाप करने की वृत्ति रहती है। आप कोई भी गलत काम करोगे आपका हृदय कभी साथ नहीं देगा, आपका हृदय साथ नहीं देगा अगर मैं इस काम को कैसे करूं। क्यों? कि वो भक्तों का संग जो हो जाता है उससे क्या होता है, वो पाप की वृत्ति नष्ट हो जाती है, पाप करने की वृत्ति ही नष्ट हो जाती है। इसलिए बोले गंगा रे परसोले पश्चाते पावन दर्शन पवित्र करो। ये दर्शन का मतलब क्या है, उनके विचारों को ग्रहण करना। दर्शन के हम दर्शन करने के दर्शन किया गया और उनसे कभी जाओ भक्तों के पास जा करके कुछ ना कुछ पूछना समझे, भक्ति संबंधित कुछ ना कुछ उनके विचार करना चाहिए, तो तब वो होता है। विचार नहीं किया तो क्या संग किया, क्या उनके पास जाने से जाए समझे। इसलिए भक्तों का संग ही जीवों को सबसे बड़ा है। भक्तों का संग गंगा जल में स्नान करने से पाप तो नष्ट हो जाते हैं, तो वही बताओ कछुआ मच्छी कितने गंगा जी जमुना जी में सब समय रह रहे हैं। अगर वही उनका उद्धार है कि वही चले जाते बैठे हैं। अगर ऐसा ही होता गंगा में नहाने से यमुना जी में नहाने से कोई उद्धार हो जाएगा तो कछुआ मच्छी को क्यों नहीं हो जाता। हम तो नहीं नहाने के लिए जाते हैं, वो वो तो रात भर ही नहा रहे हैं, दिन भर नहा रहे हैं। सही बात है। उनका उद्धार क्यों नहीं हो जाता, क्या उनका उद्धार हो जाता फिर तो उनका उद्धार क्यों नहीं हो रहा। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, संभव नहीं है ऐसा करना जब तक जो है विशेष करके भक्तों का संग जब तक खुश नहीं हो सकता। एक व्यक्ति यहाँ खूब आ रहा है नहीं खूब जमुना जी आ रहा है, क्योंकि जमुना की बड़ी श्रद्धा ही नहीं है। जमुना जी आकर कितने लोग आते हैं, कोई बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, जूतों से जाता है, कोई ये करता है, तो उसका जमुना जी स्नान होता है, जमुना की दर्शन होता है, कभी नहीं होता, कुछ नहीं मिलेगा और पाप का और उसको अपराध लगेगा समझे। और एक व्यक्ति श्रद्धा से जमुना जी को प्रणाम करता है और श्रद्धा से उनके आचमन लेता है और स्नान करता है और प्रार्थना करता है तो जमुना जी कृपा करते हैं समझे। जमुना जी कृपा करते हैं, भले जमुना जी में रहने से नहीं होता है। ऐसे बोल रहे हैं कि भक्तों में स्नान करने से पाप तो नष्ट होते हैं, किंतु नाम परायण भक्ति के दर्शन माँ से समस्त पाप दूर हो जाते हैं। नाम परायण कोई भक्त हो जो नाम करते हैं, नाम करने वाले जो भक्त हैं। नाम परायण किसको कहते हैं, परायण का मतलब क्या, वो नाम करते हैं, उनका नाम में प्रेम है, नाम में प्रेम है। ऐसे भक्त का कोई दर्शन कर लेता है उस समस्त पाप दूर हो जाए। गंगा जी में जाएगा स्नान करेगा, अरे भक्त का दर्शन मात्र से ही पाप दूर हो जाए समझे, दूर हो जाते हैं। भगवत भक्तों के संग सेवा के फल साचा ध्रुव में प्रेम फल प्राप्त होता है। भक्तों का संग से और सेवा के फल, भक्तों की सेवा करने से, भक्तों का संग और भक्तों की सेवा, उससे क्या होगा, वो प्रेम फल प्राप्त होगा। इस प्रेम फल के लिए हम साधन करते हैं, हमारा साध्य क्या है, कृष्ण, वो प्राप्त हो जाएगा। किससे प्राप्त होगा, किससे प्राप्त होगा, ये क्या बता रहे हैं, जो भक्तों के संग होगा, भक्तों के संग होगा और भक्तों की सेवा से वो प्रेम फल प्राप्त होगा। भगवान अपनी सेवा से नहीं बोल रहे समझे, अपनी सेवा से नहीं बोल रहे, भक्तों की सेवा से बोल रहे, भक्तों के संग से बोल रहे हैं। प्रेम फल की प्राप्ति होगी भक्तों के संग से, भक्तों की सेवा से प्रेम फल की प्राप्ति होती है। कोई जीव मरणासन अवस्था में पड़ा है, ये मरने वाला है, बस अभी प्राण निकलने वाले हैं, उसको लेटा हुआ है, बस अब जाएगा 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 ऐसा बोल, तो कुछ नहीं कर, क्या कर सकता है वो, कुछ भी है उसके करने के लिए, उस समय कुछ कर सकता है, कोई सामर्थ्य है उसकी करने की, कुछ भी नहीं कर सकता। आप उसे यज्ञ कराओ, उसे दान कराओ, उसे तीर्थ कराओ, कुछ करेगा, कुछ भी नहीं कर सकता। यदि नाम करे, उससे नाम कर लेता है, मरते समय नाम कर लेता है तो नाम प्रभु अपना प्रेम प्रदान कर देता है। देखो कितनी मर्द है, इतनी ऐसी स्थिति में अगर उसने नाम कर लिया, मरते समय प्राण निकलने वाले में उस समय अगर नाम कर लिया तो उसका क्या होगा, वो प्रेम, नाम प्रभु क्या करते हैं, नाम तो कोई, नाम तो साक्षात भगवान है, वो क्या करते हैं, उसको अपना प्रेम प्रदान करते हैं। तो कितनी महिमा इस नाम की जो है। कोई मरते हुए व्यक्ति भी उसे नाम करा दो, सुना दो, या करा दो या उसको सुना दो, तो क्या होगा, उसको वो साध्य प्राप्त होगा, जो कि और किसी भी कोई भी उपाय नहीं है प्राप्त हो जाएगा। अरे सुनने हम क्या बोल रहे हैं, क्या बोला, नाम, क्या नाम बोला, बता,
नाम की महिमा बताई गुरु जी। क्या बताया मैंने अभी? कि मरने के क्षण पे भी कोई प्रभु का नाम महिमा गा दे या सुन ले करे तो उसको मोक्ष मिले। हाँ, उसका जो है प्रेम की प्राप्ति। प्रेम की प्राप्ति। अगर वो उस समय किसी तरह से उसको या तो उसको करा दो या उसको सुना कर नहीं पाने सुना दो। सबसे बड़ी मेडिसिन, सबसे बड़ी औषधि किसी व्यक्ति को मरते समय बस हरे कृष्ण उसको सुना दिया जाए या उसको करा दिया जाए तो उसको क्या होगा? लाभ प्राप्त। उसको लाभ वो इतना प्राप्त हो जाएगा कि जीवन भर उसने कुछ नहीं किया। तो मरते समय कितना ही बड़ा पापी है वो, तो मरते समय उसने ये नाम सुन लिया, जब कर लिया उसका उद्धार होगा। समझे? उसका उद्धार होगा। कितनी इस नाम की महिमा दिखा रहे हैं, नाम की इतनी बड़ी महिमा दिखा रहे हैं नाम की। इस नाम जो है ये साक्षात राधा कृष्ण, साक्षात भगवान है। इसलिए नाम को लोग समझ नहीं पाते, इसको साधारण ही समझ लेते हैं, और तो ये सबसे अमूल्य धन है, सबसे अमूल्य संपत्ति नाम। और इसका मूल्य ये माया उसको समझने नहीं देती। माया क्या करते करती करते है? भूल जाते हैं। माया समझने नहीं देती। क्यों? नाम समझने तो वो उद्धार हो जाएगा उसको। उद्धार हो जाए। इसलिए माया उसको जो है क्या करती है, और उसको जो है भ्रमित कर देती है, उसको उसमें समझने नहीं देती। इसलिए वो इस विषय को नहीं समझ पाता और माया में पड़े जीवन में। टाइम हो गया? 10 बज गए गुरु जी। चलो थोड़ी देर करता है। राम राम